हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक लाइम कंक्रीट ट्रेस्ड रूफ के कंस्ट्रक्शन के बारे में रेट की एनालिसिस करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के बारे में हमने रेट की एनालिसिस की थी। आज हम लोग ट्रेस्ड रूफ है जिसमें हम मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो किसका है, लाइम कंक्रीट का है। तो हम एक ट्रेस्ड रूफ की रेट की एनालिसिस करेंगे अगर उसमें हम मटेरियल लाइम कंक्रीट का यूज करते हैं। तो जो हमारा रेशियो है मटेरियल का, वो रेशियो हमारा कितना है, 1:2:5.5। ये हमारा मटेरियल जो हम यूज करेंगे उसका प्रोपोर्शन होगा। तो इसमें जो प्रोपोर्शन है उसमें लाइम का जो हमारा प्रोपोर्शन है वो कितना है, 1 है। फिर उसके बाद जो सुर्खी है वो हमारा कितना है, 2 का प्रोपोर्शन है। और 5.5 जो हमारा है वो हमारा क्या है, ब्रिक बैलास्ट है। यानी कि जो हमारा 1 क्या है, वो हमारा क्या है, लाइम है। 2 हमारा जो है सुर्खी है। और 5.5 जो हमारा है मटेरियल वो किसका प्रोपोर्शन है, ब्रिक बैलास्ट का है। ब्रिक बैलास्ट है, ये हमारा मटेरियल का प्रोपोर्शन है। जो हमारा ट्रेस्ड रूफ होता है वो क्या होता है, अगर हम ट्रेस्ड रूफ के एग्जांपल की बात करें तो ट्रेस्ड रूफ हमारा जो एक सीढ़ी के आकार में जो रूफ होता है उसकी हमें रेट की एनालिसिस करनी है। इस तरीके से जो रूफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस्ड रूफ। तो इसमें हमारा जो रूफ होगा वो किस तरीके का होता है, जो हमारा सीढ़ी होता है, स्टेयर होता है, उसी के शेप में हमारा ट्रेस्ड रूफ भी होता है। तो इस रूफ की हमें रेट की एनालिसिस करनी है। अब हम बात करते हैं कि जो हम एनालिसिस करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। जो हमारा एनालिसिस होगा वो हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। बट जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम मटेरियल और लेबर्स की क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो जो हम मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल यूज हो रहा है उसकी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। अब हम मटेरियल्स में कैलकुलेशन सबसे पहले किसका करेंगे, लाइम की, फिर उसके बाद सुर्खी, फिर उसके बाद ब्रिक बैलास्ट की मटेरियल की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा लाइम होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जब हम कंक्रीटिंग का वर्क करते हैं तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है, जब हम कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो हमारा ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम वो हमारा कितना होता है, 1.54 मीटर क्यूब। ये हमारा होता है ड्राई वॉल्यूम। अब चूंकि हमें ये 1.54 मीटर क्यूब आता कैसे है, जब हम कोई ड्राई मटेरियल लेते हैं तो इस मटेरियल में अगर सपोज दैट हमारा मटेरियल 100% है तो हम क्या करते हैं, जब मटेरियल में ये ड्राई फॉर्म में होगा, इसमें जब हम वाटर को मिक्स करेंगे तो जो ड्राई फॉर्म में हमारा मटेरियल्स है उसमें जितने भी एयर या वाइट्स होते हैं, वाटर मिक्स करने के बाद क्या होता है, एयर और वाइट्स रिमूव हो जाता है, तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम फिर से ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा मटेरियल्स होगा उसको कैसे हम 100% में इंडिकेट करेंगे। तो हमें ये पता है कि जो हमारा कंक्रीटिंग का वर्क होता है उसमें हमारा जो मटेरियल रिड्यूस होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम 54% तक हमारा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। ये केवल कंक्रीट की बात होती है। अगर हमारा सीमेंट मोटर है तो हमारा वॉल्यूम कितना रिड्यूस होता है, 27% या 33% हमारा वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो इसलिए जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आएगा वो हमारा कितना होगा, 1.54% होगा। यानी कि हमारा एक तो वॉल्यूम हमारा कितना, सपोज दैट अगर हमें
वन लेंथ, वन विड्थ और वन हाइट का हमें एक क्यूब बनाना हो, तो अगर हम उसके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 1 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा वाटर मिक्स करते हैं मटेरियल में, तो हम ये मानते हैं कि कंक्रीट में हमारा 54% जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वाटर मिक्स करने के बाद 1 मीटर क्यूब हमारा एक तो वेट वॉल्यूम हो जाएगा, ये वेट वॉल्यूम हो जाएगा, प्लस 54% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, 54% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, सॉरी 54% ऑफ वेट वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 1.54 मीटर क्यूब आती है, ये हमारी ड्राई वॉल्यूम हो जाती है। तो कंक्रीट में हमेशा हमारा कितना परसेंट वॉल्यूम रिड्यूस होता है, 54%, और जो हमारा सीमेंट मोटार होता है उसमें वॉल्यूम हमारा रिड्यूस होता है 27 और 33%। तो चूंकि हमें यहाँ कंक्रीटिंग का वर्क करना है तो हमारा वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो जाएगा, 54% वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो अगर इस कंडीशन में हम लाइम की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास 100 मटेरियल है 100% और 54% वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 154 हो जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 54 और सॉरी 154। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि जितना हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा 154 डिवाइडेड बाई जो हमारा रेशियो होता है उसका सम होता है। तो इसका हम सम करेंगे रेशियो का, सम ऑफ रेशियो। तो जब हम सम ऑफ रेशियो करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा, 1 + 2 + 5.5, इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 8.5। ये हमारा रेशियो का सम होगा। तो हमारा सम रेशियो का कितना हो जाएगा, इसका सम हमारा हो जाएगा 8.5। ये हमारा ऐड करने के बाद सम हो जाएगा जितना हमारा प्रोपोर्शन है मटेरियल का। देन अब हम इस लाइम में क्वांटिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम एक फॉर्मूले बेस पे लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ लाइम इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो। अगर हम इसको फॉर्मूले बेसिस पे लिख के कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ लाइम इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो। ये हम लाइम की बात कर रहे हैं। अगर यहां सीमेंट होता तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते थे, रेशियो ऑफ सम इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सम। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लाइम है तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ सम इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो। तो चूंकि अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 100 मटेरियल है, कोई मटेरियल है 100%, अगर हमारा 54% वॉल्यूम रिड्यूस हो जा रहा है वाटर मिक्स करने के बाद, तो फिर से हम अगर ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 54% एडिशन करेंगे तो हमारा मटेरियल कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे 154 रेशियो हमारा चूंकि कितना हमारा 1 है, तो रेशियो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब डिवाइडेड बाई सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5। ये सम यहां से आएगा 1:2:5.5 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 154 डिवाइडेड बाई 8.5, 18.12। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसमें होगा, मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर में। ये हमारी लाइन की क्वांटिटी हो जाएगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे,
लाइम के बाद हमारा नेक्स्ट मटेरियल क्या है? सुर्खी है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? सुर्खी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि अब हमें पता है जो हमारा रेशियो है वो कितना होगा? 2 है। सुर्खी की जो रेशियो है वो कितनी है? 2 है। अब हम इसको सॉल्व किए हैं तो ये किस पे आया है? जब लाइम हमारा 1 था, अब हमारा चूंकि सुर्खी हमारा कितना है? 2 है, तो हम सीधे इसको क्या लिख सकते हैं? 18.12 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा अब चूंकि अगर हम यहाँ पे अगर लाइम है तो लाइम का रेशियो हम 1 रखते थे, अब हम यहाँ पे सुर्खी रखेंगे तो सुर्खी का रेशियो कितना है? 2 है। तो हम सीधे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लाइम ये क्वांटिटी आई थी इसमें सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 18.12 इंटू 2 36.24 मीटर क्यूब, ये हमारा सुर्खी की क्वांटिटी हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रिक बैलास्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। ब्रिक बैलास्ट, अब हमारा ब्रिक बैलास्ट का रेशियो कितना है? 5.5 है, और हमारा जब 1 रेशियो पे कैलकुलेट किए थे तो वॉल्यूम कितना था? 18.12। अब सीधे हम क्या करेंगे? जो रेशियो ब्रिक बैलास्ट का कितना है? 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 18.12 इंटू 5.5 99.66। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 100 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये हमारी क्वांटिटी किस पे आई है? जब हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेट किए तब हमारी ये क्वांटिटी आई है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि रेट की एनालिसिस करने के लिए एक टेबल ड्रा करेंगे, उसमें मटेरियल्स की क्वांटिटी और उसके करंट रेट के हिसाब से क्या कॉस्ट होगी मटेरियल का वो कैलकुलेट करेंगे। देन जो हमारा लाइम कंक्रीट का ट्रेस्ड रूफ है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने लेबर्स, कितने मेसन्स, कितने वाटरमैन्स की जरूरत होती है उसके रेट की एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके उसका 1.5% वाटर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद 10% कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कैलकुलेट करके उसके बाद सारे वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना कॉस्ट होगा हमारा लाइम कंक्रीट इन ट्रेस्ड रूफ के लिए 25 mm गेज की, उसकी हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। अब यहाँ 25 mm क्या गेज क्या है? जो हमारी ट्रेस्ड रूफ है उसकी थिकनेस की बात हो रही है। अब हम चलिए इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें टेबल ड्रा करते हैं। तो टेबल हमारा अगर इसमें बात करें तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे? 4। सबसे पहला नंबर कॉलम क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा? मटेरियल आएगा। मटेरियल के बाद हमारा क्या आएगा? लेबर्स का चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसमें हम पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। पहला कॉलम क्या होगा? पार्टिकुलर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी या नंबर। नंबर्स हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो हमारे लेबर्स वगैरह यूज होते हैं वो किस में काउंट हम करेंगे? नंबर्स में, ना कि हम क्वांटिटी में कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? रेट का कॉलम होगा कि करंट रेट में, करंट टाइम में किसी मटेरियल का या जो भी हम लेबर से हम मिस्त्री रख रहे हैं उसका करंट रेट में क्या रेट है उसको हम इसमें इंडिकेट करेंगे। देन उसके बाद हमारा क्या होगा? जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ये हमारा 4 कॉलम बनेगा किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस के लिए। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल्स की। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि हमारा
मटेरियल्स क्या क्या लग रहा है, ये चीज हमें पता है कि लाइम है, सुर्खी है, ब्रिक बेलास्ट है। कितनी क्वांटिटी में मटेरियल, ये हमें पता चल गया। अब ये हमारा जो मटेरियल की क्वांटिटी आया, ये किसके हिसाब से आया, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से आया था। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 10 के हिसाब से, तो 10 के हिसाब से करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 100 मीटर क्यूब के हिसाब से आया है तो हमारा 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1.8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल्स में हम सबसे पहले करते हैं ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। ब्रिक बेलास्ट, अब ब्रिक बेलास्ट जो हम थिकनेस रख रहे हैं वो कितना है, 25 mm है। जब हम इसको कैलकुलेट किए हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 100 मीटर क्यूब। ये 100 मीटर क्यूब के हिसाब से हम कैलकुलेट किए हैं। ये जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट किए हैं किसके हिसाब से, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से। अगर इसको 10 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 100 आया था, 100 के हिसाब से अगर 10 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे, क्या आएगा, 10 मीटर क्यूब। ये हमारा 10 क्यूबिक मीटर, ये क्या हो गया, ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइम जो यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो लाइम की क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी, 18.12। अगर इसको हम 10, ये वैल्यू हमारी किसके हिसाब से आई थी, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 18.12 डिवाइडेड बाई 10, 1.8 क्यूबिक मीटर। देन उसके बाद हमारा बचा क्या, सुर्खी। सुर्खी की क्वांटिटी 100 मीटर क्यूब के हिसाब से आया था कितना, 36.24। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 क्यूबिक मीटर। ये हमारी वैल्यू हो गई 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो हमारा अभी मटेरियल्स की बात हो गई। अब चूंकि हम लाइम कंक्रीट का ट्रेस्ड रूफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसमें हम गुड़ का भी यूज कर सकते हैं मटेरियल में। गुड़ को हम मोलेसेस बोलते हैं। गुड़ को मोलेसेस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बेल फ्रूट्स का भी यूज करते हैं, बेल फ्रूट्स। अब गुड़ और बेल फ्रूट्स का यूज क्यों करते हैं हम, ये क्या करता है कि जो सेटिंग टाइम होता है उसको डिले करता है। जो हमारा गुड़, मोलेसेस या बेल फ्रूट्स जो होता है, ये मटेरियल में क्या करता है कि जो सेटिंग टाइम होता है, हमारा जो मटेरियल होगा उसकी सेटिंग टाइम को क्या करेगा, डिले करेगा। ये दोनों काम क्या होता है, सेटिंग टाइम को डिले करना, मटेरियल के सेटिंग टाइम को डिले करना, इन दोनों मटेरियल्स का मेन पर्पज होता है। तो जो हम ट्रेस्ड रूफ बना रहे हैं उसमें इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा बेल फ्रूट्स होगा उसकी क्वांटिटी को हम लमसम में कंसीडर कर सकते हैं, और जो हम गुड़ या मोलेसेस यूज कर रहे हैं उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जो गुड़ होता है मार्केट में क्या होता है, जब भी हम परचेज करने जाते हैं तो उसको हम केजी में परचेज करते हैं। तो सपोज दैट हम जो गुड़ यूज कर रहे हैं मोलेसेस, उसको हम 12 केजी मान ले रहे हैं कि हमारा मोलेसेस यूज हो रहा है, और जो बेल फ्रूट्स है उसको हम लमसम में कंसीडर कर ले रहे हैं, लमसम। ठीक, ये हमारा लमसम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेट की। तो जो हमारा ब्रिक बेलास्ट का करंट टाइम में रेट होगा, करंट टाइम में जो PWD शेड्यूल्ड रेट होता है, उस रेट के हिसाब से हम हर एक मटेरियल्स का रेट डिसाइड करके, फिर उसके बाद जब रेट डिसाइड हो जाएगा तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर मटेरियल्स का कितना कॉस्ट होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो सपोज दैट हम ब्रिक बेलास्ट मान ले रहे हैं कि पर मीटर क्यूब में 450 रुपये हमारा रेट है। ठीक, जो हमारा लाइम है उसका रेट पर मीटर क्यूब का 700 रुपये है। देन उसके बाद सुर्खी, उसका रेट हम मान ले रहे हैं 350 रुपये।
पर मीटर क्यूब का रेट जो हमारा है कितना है, 350 है। जो हमारा मोलासेस गुड़ यूज कर रहे हैं उसको हम मान ले रहे हैं 15 रुपये पर केजी के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। और जो हमारा बेल फ्रूट्स है उसको हम लमसम में कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसको लमसम 35 रुपये मान ले रहे हैं कि हमारा जो बेल फ्रूट्स होगा वो हमारा लगेगा लमसम कॉस्ट। तो इस तरीके से हमें पर आइटम्स का पर केजी या पर मीटर क्यूब के हिसाब से रेट पता चल जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ब्रिक बैलास्ट की कॉस्ट पता करनी हो तो क्या करेंगे, पर मीटर क्यूब में कितना हमारा कॉस्ट है 450 रुपये, और काम हमारा कितना है, क्वांटिटी कितनी है 10 मीटर क्यूब की है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी 4500 रुपये। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लाइम की क्वांटिटी हमारी कितनी है 1.8 मीटर क्यूब है, और जो रेट है 1 मीटर क्यूब का वो कितना 700 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.8 इंटू 700, कितना आ गया 1260 रुपये, 1260 रुपये। देन उसके बाद सुर्खी, इसकी क्वांटिटी कितनी है 3.6 मीटर क्यूब है या क्यूबिक मीटर है, और पर मीटर क्यूब का रेट कितना 350। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 मीटर क्यूब का कितना कॉस्ट है हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 350 गुणे 3.6 1260। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मोलासेस है या गुड़ है, अगर 12 केजी हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में और पर केजी का रेट 15 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 180 रुपये, और ये हमारा लमसम प्राइस कितना था 35 था। ये हमारा जितना मटेरियल था उसके कॉस्ट हमें पता चल गई कितना हमें लगेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा मटेरियल का कॉस्ट कितना ये हमें पता चल जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4500 प्लस 1260 प्लस 1260 प्लस 180 प्लस 35 7235 रुपीज, 7235 रुपये, ये हमारा टोटल मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। अब चूंकि अभी तो ये हमारा मटेरियल का टोटल कॉस्ट आया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल के साथ साथ हम कितने उसमें लेबर्स का यूज करते हैं, इसका हमें रेट करंट में क्या पे करना पड़ेगा उसका भी हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है टेरेस्ड रूफ, तो इसके लिए कुछ मेसन्स की जरूरत होगी, कुछ हेड मेसन्स की जरूरत होगी, कुछ मजदूर की जरूरत होगी, कुछ वाटरमैन की जरूरत होगी। तो हम लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद दोनों कॉस्ट को ऐड करके टोटल कितना कॉस्ट होगा ये हमें पता चल जाएगा। देन उसके बाद हम टोटल कॉस्ट को 1.5% वाटर चार्ज कैलकुलेट करते हैं और टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद टोटल ऐड करेंगे तो टोटल कितना कॉस्ट हमें पता चल जाएगा 10 मीटर क्यूब का कितना होगा, और हमें कैलकुलेट कितना करना है 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो चलिए पहले हम अभी इसमें फिलहाल लेबर की क्वांटिटी और उसके टोटल कॉस्ट के बारे में कैलकुलेट करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं लेबर का टोटल कॉस्ट, कितने लेबर्स की जरूरत होगी, कितने हेड मेसन्स, कितने मजदूर की जरूरत होगी टेरेस्ड रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कितने लेबर्स की जरूरत होगी। तो अगर हम कोई वर्क कराते हैं तो ये
हम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने मेसन्स, कितने मजदूर या कितने वाटरमैन्स को रख करके किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट कराते हैं। तो चूंकि हम यहाँ अपने हिसाब से कितने लेबर्स को हम रखते हैं ये हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट आप जब भी कोई वर्क कराएंगे वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने मेसन्स, कितने लेबर्स, कितने वाटरमैन को रख करके हम किसी काम को करा रहे हैं। तो हम इसमें हम मान ले रहे हैं कि हेड मेसन्स लगाएंगे, मेसन्स, फिर इसके बाद मजदूर, उसके बाद भिस्ती, या तो हम वोमेन कुलीज, वोमेन कुलीज, भिस्ती, भिस्ती को हम क्या बोलते हैं, जो वाटर को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं, भिस्ती बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वाटरमैन भी लिख सकते हैं, वाटरमैन। उसके बाद हम कुछ टूल एंड प्लांट्स का भी चार्ज इसमें रखते हैं, टूल एंड प्लांट चार्जेस। ये हमारे टोटल्स, हम ये मान ले रहे हैं कि इतने मेसन्स, इतने लेबर्स की हम जरूरत पड़ेगी जो हमारा ट्रेस्ड रूफ है उसको कंस्ट्रक्ट करने में। अब हम मान लेते हैं जो हेड मेसन है उसको हाफ, अब चूंकि यहाँ मेसन्स की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, नंबर में कंसिडर करेंगे। इसीलिए हमने इस कॉलम में क्या लिखा था, क्वांटिटी या नंबर। तो क्वांटिटी, जो मटेरियल होगा उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, क्वांटिटी में, और जो लेबर्स वगैरह हम यूज करेंगे वो किस में कंसिडर करेंगे, नंबर्स में। तो अब हेड मेसन्स हम मान ले रहे हैं हाफ मेसन्स की जरूरत पड़ेगी ट्रेस्ड रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देन उसके बाद अगर हम मेसन्स की बात करें, 2 मेसन्स की जरूरत हम मान ले रहे हैं कि 2 मेसन्स लगाएंगे। मेसन्स क्या होते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं वही मेसन्स होते हैं। देन उसके बाद हम मान ले रहे हैं 10 मजदूर, 10 नंबर, वाटर कूल 25। अब भिस्ती, भिस्ती को हम मान ले रहे हैं 3 लोगों को हम मान ले रहे हैं कि वाटरमैन का काम करेंगे। और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स है उसके चार्ज को हम किस में कंसीडर करते हैं, लमसम में। ठीक, तो ये हम मान ले रहे हैं इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी 25 mm गेज के ट्रेस्ड रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब इसके रेट को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो रेट चूंकि हमें पता है कि जो हमारा करंट टाइम में शेड्यूल्ड रेट है पीडब्ल्यूडी का, उसके हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं कि एक दिन में एक मेसन्स या एक लेबर्स, सॉरी मजदूर, एक वाटरमैन का कितना पर डे के हिसाब से हम चार्ज देते हैं, वो हमारे पीडब्ल्यूडी शेड्यूल्ड रेट से पता चलेगा। या करंट में हमारा क्या रेट चलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चूंकि जो मेसन्स या मजदूर वगैरह होते हैं इनका रेट जो का प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे हम अप्रोक्सीमेट सपोज दैट मान करके हम एक वैल्यू लेकर के कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट आप जब भी हम एक्चुअल किसी आइटम्स की रेट की एनालिसिस करते हैं तो करंट में रेट क्या है उस लेबर्स का, मजदूर का, मेसन्स का, उस रेट के हिसाब से, करंट रेट के हिसाब से हम रेट कंसीडर करते हैं। चूंकि अब यहाँ पे हम एक आइडिया लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हमारा रेट होगा ये अप्रोक्सीमेट मान ले रहे हैं हमारा कितना रेट होगा। तो हम मान ले रहे हैं जो हेड मेसन्स है, अगर हाफ मेसन्स है तो उसका हम मान ले रहे हैं 160 रुपये प्राइस, हम रेट मान ले रहे हैं कि 160 रुपये पर डे के हिसाब से हम इसको रख रहे हैं। ये हमारा किसमें होगा, पर डे। तो जो हम पेमेंट करते हैं किसी लेबर से या मेसन्स का वो पर डे के हिसाब से होता है। मेसन्स का हम रेट मान ले रहे हैं 150 रुपये पर डे। मजदूर, इसको हम मान ले रहे हैं 80 रुपये पर डे। वाटरमैन के लिए, सॉरी वोमेन कुली के लिए 70 रुपये पर डे। वाटरमैन के लिए 70 रुपये पर डे। अब जो टूल एंड प्लांट्स है उसका चार्ज हम मान ले रहे हैं कि लमसम अप्रोक्सीमेट कुछ 45 लमसम में। अब चूंकि ये रेट आप लोगों को बहुत ही कम लग रहा होगा,
ये अभी हमने बताया कि इस रेट को हम एक आइडिया लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हम रेट पुट करेंगे वो हमारा करंट रेट में क्या रेट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम करंट रेट में बात करें तो हेड मेसन का रेट इस समय अप्रोक्सीमेट 500 से 600 रुपए हेड मेसन का रेट है, तो उससे कुछ कम रेट 500 के अप्रोक्सीमेट हमारा मेसन का प्राइस होगा। जो मजदूर होते हैं उनका लगभग 400 रुपए, वोमेन कूली भिस्ती इन सब का 400 रुपए के अप्रोक्सीमेट हमारा करंट रेट होगा। अब हाँ यहाँ पे हम एक आइडिया लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आप लोग जब किसी साइट पे या किसी पर्टिकुलर आइटम्स की रेट की एनालिसिस करेंगे तो उसमें करंट रेट हम हमेशा कंसिडर करके ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना टोटल कॉस्ट होगा ये हमें पता चल जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे हमारा पर डे का 160 रुपये है और नंबर्स हम कितने लिए हुए हैं, हाफ नंबर्स, हेड मेसन हमारे कितने हैं, हाफ, तो हाफ के हिसाब से ये रेट हमारा कितना होगा, 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 150 रुपये पर डे का है और 2 लोग हैं तो टोटल कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा। अब मजदूर 10 हैं, 80 रुपये पर डे के हिसाब से, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। वाटर कुलीज सॉरी वोमेन कुलीज 25 लोग हैं और पर डे के हिसाब से कितना रेट 70, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 25 इंटू 70, 1750, 1750। अब वाटरमैन हमारे कितने नंबर से, 3, और पर डे में प्राइस क्या है 70, तो एक लोग का 70, 3 लोग का कितना होगा 210, और ये हमारा लमसम प्राइस कितना है 45 रुपये। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे क्या आएगा, 80 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 1750 प्लस 210 प्लस 45, 3185 रुपये, 3185 रुपये। ये हमारा टोटल जो लेबर्स लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उनका प्राइस है। अब हम क्या करेंगे, जो मटेरियल का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किए थे वो हमारा कितना था, 7235 रुपये था। हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना आया था, मटेरियल कॉस्ट 7235 रुपये, और जो हमारी टोटल लेबर कॉस्ट आई है वो कितना है 3185 रुपये। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट हमारा कितना होगा ये हम पता कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा, 7235 प्लस 3185, ₹10,420। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो जितना भी किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स का जितना रेट एनालिसिस होता है उसमें हम 1 से 1.5% हम क्या करते हैं कि वाटर चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और जो 10% होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, मान ले रहे हैं कि 1.5% जो है हमारा वाटर चार्ज है। अभी ये 1.5% किसका होगा, टोटल का, तो टोटल का 1.5% कितना होगा, इंटू 1.5, 156 रुपये, ये हमारा वाटर चार्जेज हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या मान लेते हैं कि 10% जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो टोटल का 10% कितना होगा, 10,420 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 1042 रुपये, ये हमारा
कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस वाटर चार्ज प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तीनों को ऐड करके हम क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करते हैं, हमारा कितना आएगा ग्रैंड टोटल। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10,420 प्लस 156 प्लस 1042, 11,618 रुपये। अब चूंकि ये हमारा जो रेट है वो किसके हिसाब से आया था, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से आया था। अब कैलकुलेशन हमें किस में करना है, पर मीटर क्यूब के हिसाब से करना है। जो हमें रेट की एनालिसिस करनी किसमें करनी है, पर मीटर क्यूब के हिसाब से करनी है। तो अब ये हमारा चूंकि किसमें है, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से, तो रेट पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमारा कितना होगा, हम क्या करेंगे, जितना हमारा टोटल रेट आया ये हमारा 10 के हिसाब से अगर है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा 1 मीटर क्यूब का कितना रेट होगा ये हमें पता चल जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11,618 डिवाइडेड बाई 10, 1161.8, इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1162 रुपये। ये अब हमारा जो वैल्यू आया, रेट आया है, वो पर मीटर क्यूब के हिसाब से आया। हम एक चीज़ और डिस्कशन कर दे रहे हैं कि जब भी हम मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, तो जो हम मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो जो उसमें हम 154 ऊपर लिए थे, ये हमारा किसके हिसाब से था, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से था। अगर हम इसको जब हम मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे, तो हम जब लाइम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें हम क्या लिए थे, एक तो हमारा रेशियो कितना था, लाइम का 1 था, इंटू 154 से मल्टीप्लाई किए थे। तो 154 की जो वैल्यू थी ये किसके हिसाब से थी, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से थी। अगर हम इसको 10 के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 10 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि 154 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये 10 मीटर क्यूब के हिसाब से आएगी। ठीक, तो हम जो 154 से डिवाइड किए थे शुरू में मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे, तो वो 154 100 मीटर क्यूब के हिसाब से था। देन उसके बाद जब हम टेबल में मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे, तो वो हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से लिए थे। तो हम क्या किए थे, जितनी हमारी वैल्यू आई थी उसको हम 10 से फिर डिवाइड कर दिए थे, तो हमारी वैल्यू किसकी आई थी, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से आ गई थी। तो इस तरीके से हम अलग अलग 100 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और 10 के हिसाब से भी, और मीटर क्यूब के हिसाब से भी। तो जब हम मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे वो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से था, बट जब हमें कैलकुलेशन करना था वो किसके हिसाब से करना था, मीटर क्यूब के हिसाब से। तो इसलिए जब हमारा टोटल कॉस्ट आएगा वो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से था। जब इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा रेट जो आएगा वो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आता, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। कि अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब के ट्रेस्ड रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1162 रुपये का कॉस्ट हमारा रेट एनालिसिस आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। तो ये हमारा था लाइम कंक्रीट पे डिपेंड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड किसी वर्क के लिए किसी पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस करेंगे। ये अब तक हमने जो 2 आइटम्स की रेट की एनालिसिस की है, ये हमारा किस पे बेस्ड था, लाइम कंक्रीट पे था। अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में सीमेंट कंक्रीट पे बेस्ड किसी पर्टिकुलर आइटम्स में कितना हमारा रेट की एनालिसिस आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम या तो बीम हो सकता है, कॉलम हो सकता है, स्लैब हो सकता है, जिसमें हम सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं,
उस पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस करेंगे कि हमारा किसी बीम को या किसी कॉलम को या हमारा स्लैब जो होगा उसकी हम रेट की एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम सपोज दैट इसमें ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन में जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी वो हमारी पर मीटर क्यूब के हिसाब से 1162 रुपये है। क्योंकि अब हमें पता है कि जो हमारा रूफ वगैरह होता है उसको हम मेजर किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो जो हमारा रेट होगा उसको वो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। तो हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हम मान लें कि अगर 1 मीटर क्यूब जो है उसकी जो हम 1 मीटर क्यूब के लिए 10 सेंटीमीटर का हम थिकनेस दे रहे हैं, तो जब इसको हम 10 सेंटीमीटर के हिसाब से कर रहे हैं तो जो हम इसकी रेट की एनालिसिस करेंगे तो वो पर मीटर क्यूब के हिसाब रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके हिसाब से होगा, पर मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करना था वो हमारा यहीं तक था कि हम पर मीटर क्यूब में रेट की एनालिसिस हमारी कितनी आएगी, वो कितना था 1162 रुपये। अब हम रेट की जो अभी बात कर रहे हैं ये रेट हमारा डिपेंड करेगा कि करंट टाइम में उस पर्टिकुलर आइटम्स का क्या रेट है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर आइटम्स की रेट की एनालिसिस करेंगे, चाहे बीम या स्लैब के बारे में। थैंक यू।